S-400 के जरिए, भारत के सुदर्शन चक्र के जरिए उन कोशिशों को भी पूरी तरह से नाकाम कर दिया था भारतीय सेना ने। और ये एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पाक की राजधानी पर भारत की तरफ से हमला किया गया। बलूचिस्तान में गैस पाइपलाइन को उड़ाया गया है। जहां लादेन को मारा वहां पर भारत ने हमला किया है। तो ये बड़ी खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं। पाकिस्तान में गृह युद्ध की शुरुआत हो गई। एक और तो बलूचिस्तान, दूसरी ओर पीटीआई के समर्थक सड़कों पर नजर आ रहे हैं। अब कहां से पाकिस्तान बचेगा, किस किस से युद्ध लड़ेगा, क्योंकि भारत तो पाकिस्तान को छोड़ने वाला नहीं। और ऐसा लग रहा है कि बलूचिस्तान भी मौके पर चौका मारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये बड़ी खबर और आ रही है। यूएन से बलूचिस्तान ने अपील की है, यूएनओ से मान्यता के लिए बैठक की अपील की है। बलूचिस्तान ने अलग देश की मांग की है, जो कि पहले से करता आ रहा है। यूएनओ से अलग देश की मान्यता की मांग की है। तो अब ये देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत पाक तनाव के बीच क्या बलूचिस्तान की ये जो बैठक की मांग है कि अलग देश बना दिया जाए बलूचिस्तान को, यूएन इस अपील को स्वीकारता है। वापस आते हैं, अगर हम पाकिस्तान को लेकर बात कर ले कि तो पाकिस्तान तो हमले कर रहा है, लेकिन शायद पाकिस्तान ये भूल गया है कि हम भारतीय सेना पाकिस्तान को आसमान से भी मारेंगे, पानी से भी मारेंगे और जमीन से भी मारेंगे। तो अब देख ले कहां से बचना है, क्योंकि ये 3 जगहों से तो भारत ने घेर लिया। और बाकी अंदर की बात रही तो बलूचिस्तान रही बची कसर पूरी कर देगा। उधर पीटीआई समर्थक भी सड़कों पर आ गए हैं। बिल्कुल, अब पाकिस्तान आप समझिए कि इंटरनेशनल फोरम पर भी अलग थलग है और पाकिस्तान के अंदर कितनी बड़ी फूट अब पड़ चुकी है। जिस तरह से ये हिमाकत की है पाकिस्तान ने कि यहां आप समझिए कि युद्ध अगर आप ऐलान करते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं। आप एकदम से अटैक नहीं कर सकते किसी पर, क्योंकि भारत ने किया आतंकवादी ठिकानों पर हमला। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने भारत के आम नागरिकों को टारगेट करने की कोशिश की। यानी कि कोई नियम नहीं, जब आप युद्ध करते हैं, इससे 2 युद्ध चल रहे हैं ऑलरेडी दुनिया में, वो भी नियम के तहत ही चल रहे हैं। पहले आपको ऐलान करना होता है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि पाकिस्तान ने इतनी बड़ी हिमाकत की और मुंह की खा के अब घर में बैठा हुआ है। भारत पाकिस्तान तनाव पर ब्राजील का बयान। ब्राजील ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। तनाव को बढ़ने से रोकने के लिए संबंधित पक्षों से अपील, अत्यधिक संयम बरतने की अपील ब्राजील की तरफ से की गई है। और भारत की तरफ से यह साफ किया गया है कि हम तनाव नहीं बढ़ा रहे, हम सिर्फ और सिर्फ जवाब दे रहे हैं, क्योंकि हमने पहले कोई भी हिमाकत नहीं की। हमने पाकिस्तान की तरफ से हमारे निर्दोष लोगों को मारा गया। पाकिस्तान ने आतंकवादी भेजे, पहलगाम के बाईसरन घाटी में 26 लोगों को धर्म पूछकर मार दिया गया। उसके बाद से ही पाकिस्तान ने तनाव बढ़ाया है। भारत की तो यह फितरत ही नहीं है, भारत के तो यह संस्कार ही नहीं है कि हम किसी पर पहले हमला करें। हम सिर्फ और सिर्फ जवाब दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ही हिमाकत की गई, हमारे आम नागरिकों को टारगेट करने की कोशिश की, उसका जवाब सिर्फ भारत ने दिया है। लेकिन ब्राजील के बयान पर भारत का क्या रुख रहता है, अब ये देखना महत्वपूर्ण है। Defense system, I think S-400 and Akash system. I don't know much detail about that, but we must compliment those who were behind this system. This is, I'm told, a Russian system. It's an Indian also. It's great. There is no report of any damage in spite of such a massive attack by Pakistan. It appears to be a full-fledged war by Pakistan, and I think befitting reply should be given to Pakistan by our 3 services. I'm sure Pakistan will, I think its days are numbered, and it will split into 4 to 5 parts. Their army and ISI has made life of everyone in Pakistan terrible. Look at people fighting for independence in Balochistan, KPK, POK and Sindh. I think when Indian Army enters, all these people in Pakistan will welcome Indian armed forces, and Pakistan will break into 5 parts. Will there be a big counter attack? I think इस बीच एक
और बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान को अमेरिका से बड़ा झटका लगा है। ये झटकों का दौर थमेगा नहीं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेंस का बड़ा बयान सामने आया है। कहा है कि हम भारत को नहीं रोक सकते। बड़ी बात कही है कि हम भारत को नहीं रोक सकते हैं। और इससे पहले ये जो यूएस की ओर से लगातार बयान सामने आ रहे थे कि आतंकवाद के खिलाफ हम हैं, तो अब उपराष्ट्रपति वेंस का ये बयान सामने आया है कि हम भारत को बिल्कुल नहीं रोक सकते। पाकिस्तान इधर उधर भाग जरूर रहा है लेकिन अपने कदम नहीं रोक रहा। अब उपराष्ट्रपति वेंस ने भी पाकिस्तान को तगड़ा झटका दे दिया है। वहीं इस बीच हम आपको लगातार ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान को कैसे कैसे झटके लग रहे हैं। अपनी हरकतों से बाज आ जाए तो शायद ये झटके रुक भी सकते हैं। और इस बीच एक और भी बड़ी अपडेट साझा कर दे कि शहबाज शरीफ के घर के पास ड्रोन अटैक हुआ, जिसके बाद वो छुप गए, बंकर में जाकर छुप गए। उनका ये कहना था कि हम तो बदला लेंगे ही। अब बदला लीजिए, क्यों बंकर में छुप गए हैं? अब छुप कर क्या हमला करेंगे क्या? पाकिस्तान की शुरुआत से ही हमेशा से ये हरकत रही है कि हमला करेंगे लेकिन छुप कर, आतंकवाद को पनाह देंगे लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है भारत की। जिस तरह से अमेरिका ने साफ तौर पर पाकिस्तान को दो टूक संदेश दे दिया है कि हम भारत को रोक नहीं सकते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर, पीओके के कई इलाकों में भारत की जोरदार गोलाबारी। हवेली, हाजीरा, कोटली में धमाके, झेलम, नीलम और लीपा वैली में ब्लास्ट, तत्तापानी और खोई रत्ता में हमला, नकियाल में भी भारत का बड़ा हमला। तो ये लगातार जो अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। पीओके के कई इलाकों में भारत की जोरदार गोलाबारी देखने को मिली है। भारत की तरफ से लगातार जबरदस्त और मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और आप ये समझिए कि आज पाकिस्तान की जनता क्या सोच रही होगी कि जो पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों को बचाने के लिए पाकिस्तान की जो मासूम आवाम है जिसका कोई लेना देना नहीं है, उसकी जान को खतरे में डाल दिया है पाकिस्तान ने सिर्फ उन आतंकवादियों को बचाने के लिए। और क्यों किया, क्यों कर रहा है कोमल? कोई वजह देखिए ना। बिल्कुल, मनु मुखिया देखिए, प्रधानमंत्री देखिए, एक और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो रात से सेना से कांटेक्ट में है, पूरी जानकारी ले रहे हैं, रक्षा मंत्री से बात कर रहे हैं, एसए से बात कर रहे हैं। एक शहबाज शरीफ है जो गीदड़ भभकी तो संसद में बड़े खुलेआम देते, कहते हैं कि हम जोरदार जवाब देंगे भारत को, लेकिन हरकतें देखिए, बंकर में छुप गए, अपने नागरिकों को मरने के लिए छोड़ दिया है। अब ये वो पाकिस्तानी नागरिक सोचे कि जिन्होंने शहबाज शरीफ को चुना, जो कहते हैं कि भारत के हमले की वो जो निंदा करते नजर आते, वो जरा अपने ही जो रसूखदार है उनको देख ले। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार अपडेट्स हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए जरा। तो ये कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारत के हमलों से किस तरह से पाकिस्तान दहल गया है। भारत ने जिस तरह से करारा हमला किया है उसकी अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान के 15 शहर दहल गए हैं और पाकिस्तान रात भर नहीं सोया है और भारत चैन की नींद ले रहा है। और क्यों ले रहा है? पाकिस्तान सोएगा भी नहीं। बिल्कुल, क्योंकि हमने इतना मजबूत सिस्टम अपने आसपास पहले से ही तैयार किया हुआ है कि हम आराम से बैठकर जो पाकिस्तान की एक जो हिमाकत है उसका जवाब दे रहे हैं। और क्योंकि ये दौर ऐसा है कोमल कि आप इसमें मैन टू मैन फाइट नहीं होती, ये टेक्नोलॉजी का वार है। ये अब वो दौर आ चुका है कि आपको अपने हथियारों से जवाब देना होगा, आपको अपनी टेक्नोलॉजी से जवाब देना होगा और वही जीतेगा जंग जिसके पास टेक्नोलॉजी मजबूत होगी। पाकिस्तान के पास तो वो चीनी मिसाइलें हैं जो मिट्टी में मिला दी है भारत ने। चीन का वो एयर डिफेंस सिस्टम था लाहौर में HQ-9 जो 1600 करोड़ की लागत से उसको तैयार किया गया था चीन की मदद से, लेकिन उसको तो हमारे एक ड्रोन ने ही नेस्तनाबूद कर दिया। तो कहां खड़ा होता है पाकिस्तान? पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं ठहर रहा है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान लगातार हिमाकत कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उन आतंकवादियों को बचाना। बिल्कुल। और देखिए मनु, हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो इनके जो प्रधानमंत्री हैं, जो सांसद हैं, और ये कुछ तस्वीरें फिलहाल दिखा देते हैं, उनकी बात बाद में कर लेंगे क्योंकि वैसे तो वो बात करने लायक है नहीं उनके बारे में, फिर तस्वीरें दिखा देते हैं। भारतीय वायुसेना की ओर से जो मिसाइल अटैक किया गया है वो तस्वीरें, भारतीय थल सेना की तरफ से टैंक और मोर्टार गरजे हैं, भारतीय सेना ने INS विक्रांत से हमला किया है। तो आसमान से हम पाकिस्तान पर टूटेंगे, पानी से हम उनको बहा देंगे और जमीन से उनको एकदम दहला देंगे। ये 3 तस्वीरें उसका
जीता जागता सबूत है। ये तस्वीरें आपको हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको भारतीय होने पर और ज्यादा गौरवान्वित महसूस हो। आज इतना ज्यादा गौरवान्वित महसूस हो रहा है क्योंकि हम उस देश के नागरिक हैं जहां के लोग कह रहे हैं कि हम सेना के साथ हैं। ये जो 3 तस्वीरें हैं आप देखिए, पाकिस्तान को हर तरफ से मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। वहां के प्रधानमंत्री अब बंकर में जाकर छुप गए। आप बोले अब गीदड़ भभकी दे, क्योंकि अब तो और देशों से भी, क्योंकि भारत ने टेक्नोलॉजी की तरफ से जवाब दिया है, कूटनीतिक तरीके से जवाब दिया है, हर ओर से जवाब मिल रहा है। अब पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि ये वो भारत नहीं है कि हमला किया और भाग गए। भारत बस कह रहा है कि हाँ ठीक है हम शांति के लिए तैयार हैं। नहीं, अगर आप थप्पड़ एक मारोगे तो आपको 10 थप्पड़ झेलने के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। हम पहले हमला नहीं करते, हम पहल नहीं करते, लेकिन अगर आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। भारत का बदला और पाकिस्तान दहल उठा है। पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ है और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वो पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है उसकी जानकारी भी सामने आएगी, उनकी तस्वीरें लगातार सामने आएंगी। और 10 बजे तो सेना की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग की ही जाएगी जिसमें पूरी डिटेल साझा की जाएगी कि आखिर रात की पिक्चर क्या थी, रात में पाकिस्तान ने क्या किया और किस तरह से भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, क्योंकि बहुत बड़ी हिमाकत पाकिस्तान ने कर दी है। हमारे सहयोगी अनिल नागर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनिल, हम लगातार अपने दर्शकों को अपडेट दे रहे हैं और पूरा देश इस वक्त भारतीय सेना के साथ है, क्योंकि ना भारतीय सेना सोई है और ना पूरा देश सोया है, क्योंकि इस बार पाकिस्तान ने जो हिमाकत कर दी वो बहुत बड़ी गलती है। देखिए, एक तरफ पाकिस्तानी नागरिक देश हमला कर रहे हैं, चूंकि हम तो उनके आतंकी ठिकाने पे हमला किए थे, लेकिन कल सिविलियन क्षेत्र पे हमला किया गया और उसके बाद कल से भी लगातार गोलाबारी जारी है। इसे कैसे देखते हैं आप लोग? ये सर जो हो रहा है वो जाति भेदभाव के कारण हो रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम निसंदेह पूरा अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे। आप लोग तैयार हैं? यस सर। तैयार हैं? यस सर। भारत माता की जय। राजेश, अगर ये बच्चे किसी तरह से भारतीय सेना का मनोबल बढ़ा पाए, इनसे बोलिए कि थोड़ा जोश दिखाए और अगर कोई देशभक्ति गीत गा पाए तो जरूर। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। आप में से देशभक्ति गीत आता है? गाएंगे देशभक्ति गीत? चलिए एक देशभक्ति गीत सभी एक साथ होके गा दीजिए। लाइव चल रहा है, देखेंगे लोग। रे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूमि वतन के लोगों, जरा आँख में भर पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा आँख में कुर्बानी। बहुत ही उम्दा राजेश, लेकिन शहादत की बारी पाकिस्तान। जय भारत माता की जय। वंदे। ये जोश और हाई होना चाहिए, क्योंकि ये जोश यहाँ न रुके। पाकिस्तान को ये जोश देखकर ही डर लग जाए, इतना ज्यादा ये जोश हाई होना चाहिए। हिंदुस्तान का जोश कितना हाई है ये तस्वीरों से हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल ये जो तस्वीर और हम आपको दिखा रहे हैं